안녕하세요 जोयांस। तो आज मैं हाँ, एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो मुझसे बहुत टाइम पूछा गया। एक्चुअली मैंने बहुत वीडियोस भी बनाया है इस पे, मेरी जर्नी को लेकर के सिंस 2014 के लोगों मैंने 2-4 वीडियो तो ऑलमोस्ट बनाया होगा। तो बहुत से लोगों ने मुझे अभी रिसेंट जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उनको आइडिया नहीं है, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं ये ब्लॉग बना लूँ, शूट कर लूँ कि मैं 14 से आर्मी कैसे बनी, ये लोगों का ये था क्वेश्चन। तो ऐसा था कि मैं बहुत टाइम से, मतलब मेरे स्कूल टाइम से ही मैं ये थाई ड्रामास देखती थी। अब तब के थाई ड्रामास मतलब कितने, अभी मैं वो दिखाऊंगी ना, इतने ओल्ड ड्रामास थे। तो सब ये बोलेंगे कि अरे, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा ऐसी थी कि डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से भागने का मेरा एक वो था कि मैं ड्रामास ही देखती थी, उसमें ही बिजी रहती थी। तो मैं ना वो ड्रामास देखते 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 थाई थाई सॉन्ग्स और वो सब कैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं तो कुछ और क्लिप्स रिकमेंड होते हैं। तो मैंने फिर ऐसे करते करते मुझे के ड्रामाज रिकमेंड हुए, के ड्रामाज हुए तो सॉन्ग्स रिकमेंड होने लगे अब गर्ल ग्रुप्स के पॉप के। तो मुझे बीटीएस मिला उस टाइम। तो आई थिंक ना, तो कौन सा लिरिक्स, मतलब मैंने वो वीडियो देखा। तो मुझे पहले सच में बोलूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने किसी के पॉप बॉय ग्रुप को सुना था। तो मुझे थोड़ा वो लगा कि सॉन्ग्स थोड़े मतलब कैची लगे बहुत, और मुझे उसके लिरिक्स जानने थे। मैंने वो लिरिक्स ढूंढा और मैंने लिरिक्स पढ़े। तो मैंने बोला भाई ये तो हिट हो रहा है लिरिक्स तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखती हूँ। देखना मैंने स्टार्ट किया, मैंने धीरे 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 सबकी इन्फॉर्मेशन निकाली। मैंने ये मेंबर का, फिर 14 में मैंने, मतलब बोलते ना, पक्की वाली आर्मी नहीं थी मैं, कच्ची कच्ची थी। मतलब मैं थोड़ा बहुत वहाँ से धीरे धीरे मैंने उनको डिस्कवर करना स्टार्ट किया था। मतलब मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। तो फिर मैं धीरे 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 करते करते तो मैंने जब उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला निकाला निकाला, फिर मतलब मैंने कि हाँ ये मेंबर ये है, इसका ये है, ऐसा ऐसा काम है। तो मुझे उनके लिरिक्स पसंद आने लगे। मैंने देखना, मतलब मैंने वहाँ से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। तो बीच में मैंने भी देखा है, मैंने भी उनका हार्ड वर्क बहुत देखा, अप्स एंड डाउन्स देखे। तो एक टाइम वो होता है कि हाँ, मतलब ये नहीं होप था कि ये इतने ज़्यादा इस पे फेमस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं था, बट कैसा ना, इंडस्ट्री ऐसी होती है कि अगर एक बोलते हैं ना, लोगों को चांस नहीं मिलता है, जो बोलते हैं ना, जो सच में टैलेंटेड होते हैं उनको चांस नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसे इंडस्ट्री पे वो भी भरोसा नहीं था कि सिंगर्स लोग की लाइफ तो जानते हो कितनी वो होती है। तो ये उस वजह से मुझे वो पॉसिबल नहीं लगता था वो टाइम पे। बट अब देख ही रहे हो बीटीएस कहाँ है। तो मेरी जर्नी ऐसी थी। फिर मैंने, और दैट टाइम जब मैंने उनको मिले हैं वो लोग मुझे, मैंने बोला जैसे मैं अपने स्ट्रेस वगैरह से भागती थी। तो मुझे उस टाइम 1.5-2 साल तक मुझे एनजाइटी पैनिक अटैक हो गए थे। मैंने साल भर खुद को घर में बंद रखा हुआ था। मैं लिटरली बाहर नहीं जाती थी। अब मैं बोलूँगी तो कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं लिटरली अपने बिल्डिंग के नीचे नहीं उतरती थी। इस कदर मुझे एनजाइटी और पैनिक अटैक होते थे। तो मैं डरती थी कि मैं पब्लिक, ऐसा नहीं कि मैं जा नहीं सकती थी, बट कहीं मैं गई, मैं नीचे, मुझे पैनिक अटैक आ गया, फिर मुझे कुछ हो गया, सब मुझे देखेंगे। मतलब जानते हो ना, जब किसी को अटैक आता है तो वो कैसा, एक पब्लिकली अगर किसी को अटैक आ जाए तो लोग उसको कैसे देखते हैं। तो वो मुझे डर लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और लिटरली सोचेंगे छोड़ो, बाहर वाले छोड़ दो, घर वाले इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये पैनिक क्या होता है, एनजाइटी क्या होती है, ये तुमको इस उम्र में हो रहा है। बट ये लोग नहीं समझते, और हमारे कास्ट में तो बिल्कुल इस चीज़ को बहुत बोल लेते हैं कि अरे ये सब चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। सॉरी टू से, बट होता है। तो घर वाले ही ऐसे मजाक बनाते हैं और गुस्सा करते हैं। बोलो ना, 1.5 साल आपकी बच्ची, आपकी फैमिली मेम्बर में 1.5 साल आपको ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो लोगों को, ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा इलाज नहीं कराया, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे पीछे। तो बट कॉज जानने की कोशिश कोई नहीं करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसको। तो फिर उसके बाद मैंने जब बीटीएस, वही 14 में मैंने मिला, तो मुझे बीटीएस मिला। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी शक्लें देख के मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत करके मैं अपने
बिल्डिंग के नीचे उतरने लगी, सबके सामने जाने लगी। फिर मैंने यहाँ वहाँ धीरे 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 धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइम मुझे एकदम से पैनिक अटैक चला गया था, ऐसा नहीं कि मुझे भी घबराहट होती थी तभी भी। मैं फिर एक बोलते ना, मुझे एक स्ट्रेंथ दे दिया था उन्होंने। मैं इवन लाइफ में कुछ भी करती हूँ, अभी भी मैं अगर कहीं वीक पड़ती हूँ ना, मैं मेरे अल्लाह को याद करती हूँ और उस बार ये सोचती हूँ कि इस जगह पे अगर कोई मेंबर होता बीटीएस का, या वो होते तो क्या करते, मतलब वो एक मोटिवेशन अगर मुझे देते तो क्या देते इस सिचुएशन में। तो मैं वो भी याद करती हूँ कि हाँ, ये ऐसा होता तो ये मुझे ऐसा बोलते, या नमजून मुझे ऐसा बोलता। वो हिम्मत मुझे ना ऑटोमेटिकली ही मिल जाती। इवन मैं कभी हॉस्पिटलाइज होती हूँ तो भी मुझे वही लोगों से ऐसा सोच के मुझे स्ट्रेंथ आ जाती कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, कुछ बड़ी बात नहीं है। और फिर मतलब मैंने जब बोलते ना, मैंने जब इसमें गई, फिर मेरा रिटर्न आने का तो वही नहीं था। क्यों भाई, क्यों रिटर्न आऊँ भाई, जब उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है तो मैं रिटर्न क्यों आऊँगी। इवन फिर मैंने अपनी लाइफ में सच में मैंने जो नहीं किया था, जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मेरा पैशन था, मैंने वो फॉलो किया उनकी लाइफ में आने के बाद। तो मैं वही करती हूँ अब, आज मैं वही करती हूँ ना जो जिससे मुझे खुशी मिलती है। इवन यूट्यूब चैनल भी मैंने ना, मेरे घर में किसी ने ऐसे कभी कैमरे के सामने आके कुछ नहीं किया। मैं पहले ही बंदी हूँ मेरे घर की जो ये सब कर रही है। तो इसमें भी मुझे बहुत हेट मिला है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैंने बोला, जैसे मैंने बोला वही मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैंने बोला कि नहीं, जब मैं और मेरे अंदर का सेल्फ मुझे जब कह रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं किसी की नहीं सुन रही हूँ। तो फिर जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, उनकी वजह से, बीटीएस की वजह से ग्रो कर रही हूँ, तो फिर अब मुझे कोई नहीं बोलता है। पेरेंट्स है, फैमिली मेम्बर, उन्होंने मुझे देखा है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही चेंज आया है, वो भी गुड वे में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये लड़की सही जा रही है, कर रही है, करने दो, ठीक है, लाइफ में कुछ कर लेगी, ऐसा है। तो अभी उनकी वजह से, मतलब थोड़ी बोलते ना, एक मेरी वैल्यू हो गई है कि लोग समझते हैं कि हाँ, ये ऐसा। और अभी भी मेरे घर, पहले तो ये नहीं कहूँगी, पहले तो बहुत हेट उनको भी, बीटीएस को भी मिलता था मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत देखती थी उनको। तो अब तो कोई ऐसा कुछ बोलता नहीं, क्योंकि अब उनको भी पता, और उनको क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे पता है कि वो लोग क्या चीज़ है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, ऐसा नहीं, बहुत हार्ड टाइम भी आया कि मैं उनको स्टैंड कर रही हूँ। तो इस टाइम तक वो हो गया था कि क्यों स्टैंड कर रही है उसको, मतलब ऐसे कि छोड़ दो, ये तक हो गया था। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया, कि नहीं, कि अगर मैं गलत होती मैं गिव अप कर देती, बट मैं गलत नहीं थी तो मैं गिव अप क्यों करूँ भाई। फिर मैं आज जो जोही है आप लोग के सामने है, पहले जो थी वो कहकशा थी, अभी जो है वो जोही है। और मैं उस कहकशा से भी खुश थी, बट अब मैं जोही से ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअल मेरा रियल नेम कहकशा है, तो मैं अपना ये जोही वर्जन ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जोही वो है जो मेरे अंदर है, वही बाहर आई है। एक्चुअली बीटीएस ने मेरे अंदर की जोही को बाहर निकाला है तो जोही जो अंदर थी मेरे, वो बाहर आ गई है। और कहकशा भी है, बट कहकशा कभी कभी बाहर आती है, जब बहुत ही सेंटी होना होता है यार, बहुत रहम, दिल एकदम मोम होने लगता है, तब कहकशा बाहर आती है। बाकी तो जोही थोड़ी स्ट्रांग है और किसी की सुनने वाली मुझसे नहीं है। ग्रो करना है जोही को आगे फ्यूचर में कुछ करना है। जोही हर चीज़ ट्राई करेगी लाइफ में, कभी रिग्रेट नहीं करना चाहती किसी चीज़ को लेकर के, और हमेशा सबको मुझ पे प्राउड फील हो। आगे फ्यूचर में मैं जाऊँ, पीछे मुड़कर देखूँ तो मुझे मेरी मेमोरीज अच्छी ही मिले कि हाँ, मैंने भी लाइफ में ये किया था। एक टाइम पे मैं भी क्रेज़ी थी और रहूँगी बीटीएस के पीछे, कि अरे यार, मैंने ऐसे ग्रुप को स्टैंड किया, कि मैंने राइट ग्रुप को स्टैंड किया है, और मुझे इतने फैंस मिले, मेरे फैंस हैं, आर्मी फैंस हैं, सारे मिले। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी। अल्लाह का भी शुक्र अदा है कि वो आज मेरे, बोलते ना, मैं कभी भी कुछ भी सोचती हूँ ना, मैं अल्लाह से दुआ यही करती हूँ, अल्लाह
मैंने गलत नहीं किया, आप मेरा साथ मत छोड़ना। और अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल देता है कि अरे नहीं, मतलब ऐसा कभी होता है ना, मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दो, बस मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। हाय तो मेरी जर्नी ऐसी ही रही है, मतलब मैं अभी जो हूँ बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, आर्मीज़ हैं, मैं उनके लिए भी यही चाहती हूँ कि वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ करें, कि ताकि कल को कोई भी फ़ैन हो कि लोग ये कहेंगे देखो ये बीटीएस को स्टैंड करती थी, आज वो यहाँ है। मैं वो चाहती हूँ कि लोग आप पे प्राउड फील करें कि आप उनको स्टैंड कर रहे हो, ना कि आपको हेट करें उस वजह से। तो होप सो मेरी ये छोटी स्टोरी सबको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और अगर ऐसी ही कोई आप लोगों की स्टोरी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो स्टोरी रीड करूँगी। होप सो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँ, और जितनी लोगों की स्टोरी है मैं सबकी स्टोरी अपने वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहूँगी बीटीएस के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करना अपनी स्टोरी, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि सबकी स्टोरी कवर कर पाऊँ। तो और कुछ मुझसे मिस हो गया हो तो बताना मुझे, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच ज़रियान, बाय बाय, बुरा है।